आज हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे, जिसको हिंदी में अवकलन कहते हैं। अवकलन। पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, अवकलन किसे कहते हैं। ठीक, हालांकि मैथ में कभी परिभाषा तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम लोग जानेंगे आखिर अवकलन कहते हैं किसको है। अवकलन मीन्स डिफरेंशिएशन। फिर देखेंगे अवकलज किसे कहते हैं। अवकलज, अवकलज मीन्स डेरिवेटिव्स। अवकलज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स, और अवकलन को डिफरेंशिएशन। दोनों परिभाषा हम लोग समझेंगे, अवकलज का भी और अवकलन का भी। इसका परिभाषा समझने से पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोगों को लिखाना चाहते हैं। देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। डी बटे डी एक्स, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डी बटे डी एक्स साइन एक्स। डी बटे डी एक्स साइन एक्स, यदि ऐसा रहेगा तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा कॉस एक्स। फिर रहेगा डी बटे डी एक्स कॉस एक्स, यदि कॉस एक्स रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। डी बटे डी एक्स टेन एक्स, यदि टेन एक्स रहेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। और यदि सेक एक्स रहे, सेक एक्स, इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और यदि डी बटे डी एक्स कॉट एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और डी बटे डी एक्स कॉसेक एक्स रहेगा, इसका हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 6 फॉर्मूला हुआ, और 1-2 फॉर्मूला देंगे आप लोगों को। 7 नंबर हम देते हैं डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर एन। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, ये एन नीचे आ जाता है और ये एक्स पे पावर एन माइनस 1 हो जाता है। सबसे पहले हम इतना सा फॉर्मूला पर ही विचार करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे अभी बहुत सारा फॉर्मूला आएगा जिसको हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे। सबसे पहले देखिएगा हम क्या लिखे हैं, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। डी बटे डी एक्स को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। डीसी भी इसको कहते हैं। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जो 7वां अध्याय स्टार्ट होता है। ये 5वां अध्याय है डिफरेंशिएशन। इसके बाद 6ठा अध्याय होगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी का एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद 7वां अध्याय पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले ये सब फॉर्मूला को समझते हैं। एक बार फॉर्मूला समझ लेंगे, उसके बाद आप एकदम इजी रूप में समझने लगिएगा। क्या दिया हुआ है, डी बटे डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बटे डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। आप जब ध्यान दीजिएगा, माइनस का चिन्ह देखिएगा, ना होता है सर माइनस किसी में है किसी में नहीं है, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए माइनस यहाँ है और यहाँ पर है, तो माइनस उसी तीनों में है। जैसे देखिए कॉस किससे स्टार्ट है, सी से है। देखिए यहाँ पे सी से स्टार्ट है कॉट है। देखिए कॉसेक किससे स्टार्ट है, सी से। तो जो जो सी से स्टार्ट है उसी में क्या लगाए हुए हैं, माइनस लगाए हुए हैं। और जो सी से स्टार्ट नहीं है, किसी अदर लेटर से स्टार्ट है, जैसे एस से है, टी से है, एस से है, इन तीनों में माइनस नहीं लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं। डी बटे डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक इंटू टेन, दोनों में
ध्यान दीजिए, साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, यहाँ सी था तो इसलिए माइनस लगा दिए। टेन बदल गया सेक स्क्वायर में, और सेक बदल गया है इसी दोनों में, मतलब टेन सेक में बदला था, सेक किस में बदल गया, सेक इंटू टेन में। ठीक इसी दोनों पे ये टूटा है देखिए, टेन का सेक स्क्वायर तो कॉट का कॉसेक स्क्वायर, यहाँ सी है तो यहाँ खाली माइनस लगा दिए। अच्छा कॉसेक है तो यहाँ सेक है, दोनों में टूट गया, तो उसी प्रकार कॉसेक भी दोनों में ना टूट जाएगा, कॉसेक इंटू कॉट। एक दूसरा फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर एन है, एक्स पे पावर एन, तो इसका क्या हुआ, यही एन नीचे आ गया, ये एक्स पे पावर क्या हो गया, एन माइनस वन हो गया। एकदम इसी सब फॉर्मूला को हम धीरे धीरे आपको समझाते हैं उदाहरण लेके। जैसे देखिए, यदि हम आपको बोलेंगे डी बटे डी एक्स साइन 2x, साइन 2x, या फिर सीधा सीधी हम ये लिखते हैं, देखिए ना, हम क्वेश्चन लिखना चाहेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे साइन, चलो 5x लेते हैं, साइन 5x का अवकलन करें, अवकलन करें। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, साइन 5x का अवकलन करें। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको y मान लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो माना y बराबर कितना दिया हुआ है, साइन 5x, क्या दिया है, साइन 5x। अच्छा दोनों अवकलन जो करेंगे हम लोग, वैसे हम लोग जानते हैं कि किसी समीकरण में दोनों और कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सेम नंबर जोड़ सकते हैं, सेम नंबर घटा सकते हैं, या फिर भाग दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सभी प्रश्न में ये बात लिखेंगे कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। है देखिए x के सापेक्ष का क्या मतलब हुआ, x के सापेक्ष का मतलब होता है d बटे डी एक्स, दोनों ओर लगा देंगे। समझिए किसके दोनों ओर, समीकरण अभी हम लोगों को क्या दिया हुआ है, y बराबर साइन 5x। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष का मतलब होता है d बटे डी एक्स, वही t के सापेक्ष रहता है d बटे डी टी, y के सापेक्ष रहता है d बटे डी वाई, r के सापेक्ष रहता है d बटे डी आर। कोई दिक्कत, ये ध्यान में रखिएगा कि x के सापेक्ष बोल रहा है इसीलिए d बटे डी एक्स। तो ध्यान से देखिएगा, d बटे डी एक्स एक के साइड नहीं है लगाइएगा, दोनों साइड ना लगाना होगा। है देखिए दोनों साइड लगा दिए, अब इधर क्या बन गया, dy बटे डी एक्स। जब ये dy बटे डी एक्स बन गया तब इसका आंसर निकालना होगा, इसका आंसर निकालना होगा। है ध्यान से देखिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप बोलिएगा सर d बटे डी एक्स साइन एक्स का, अभी तुरंत आप बोले कॉस एक्स, यही ना बोले कि सर d बटे डी एक्स साइन एक्स का जब कॉस एक्स बोले हैं तो है d बटे डी एक्स साइन 5x का लिख दीजिए कॉस 5x, क्या लिख दीजिए, कॉस 5x। तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया, डायरेक्ट कॉस 5x नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा, उसके बाद हम जरा सा यहाँ 2-3 लाइन मिटाते हैं। देखिए हम ये लाइन सेम टू सेम यहाँ पे उतार रहे हैं, उसके बाद से आप उतारिएगा इस जगह से, dy बटे डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स साइन 5x। इस जगह चमक नहीं रहा है ना, नहीं ठीक है। देखिएगा अब अभी आप क्या बोलिएगा कि सर d बटे डी एक्स साइन 5x है तो cos 5x लिख दीजिए, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप बोलिएगा सर कैसे गलत होगा, जब आप बताएं साइन x का cos x तो 5x यहाँ पे है, 5x लिख दीजिए। तब आप ये देखिएगा
कि ये साइन के बगल में कौन है, SIN, साइन। ये जो 3 लेटर है, इस 3 लेटर के बगल में यहाँ क्या है, एक्स है, एक्स, एकदम गौर से देखिए, एक्स है। तो यहाँ भी क्या है, एक्स है। यहाँ इस 3 लेटर के बाद किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो लेटर है, जैसे साइन है, कॉस है, एक्स नहीं लिख रहे हैं, टेन है, सेक है, कौसेक है, काउट है, ये सब के बगल में जो रहेगा वही नीचे में रहना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ साइन के बगल में एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, इसलिए इसका कॉस हो गया। ठीक, यदि नहीं रहेगा ऐसा, ये वाला भाग और ये वाला भाग एक जैसा नहीं रहेगा तो साइन कॉस में नहीं बदलेगा। तो एक जैसा करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे 5 अक्स रहना चाहिए। यदि ऐसा रहेगा तब साइन का कॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। लेकिन अब ध्यान से देखिए, लेकिन हम लोगों के पास है क्या, हम लोगों के पास है क्या, d/dx है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको एक जैसा करने का प्रयास करेंगे। देखिए d/d, ध्यान से देखिए, साइन 5x, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, साइन x, साइन x, x के जगह आप क्या पढ़ रहे हैं, 5x, तो यही 5x नीचे में रहना चाहिए। अब आप बोलिएगा सर आप तो समीकरण खराब कर दिए, ये 5x तो यहाँ था नहीं। तो इससे एक तरह से ये समझिए, 5x से भाग दे दिए, ऐसे बच्चा कर हम लोग समझेंगे, 5x से भाग दे दिए, इसको खत्म करने के लिए गुना कर देते हैं। है देखिए 5x, d5x अपने मान से नीचे में दिए थे ना, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, हम नीचे में 6 दे दिए और गुना भी कर दिए 6 से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना होगा आपको, तो कट गया वो दोनों, तो वही कर दिए कि 5x यहाँ था, 5x यहाँ ला दिए। अब इसी को खत्म करने के लिए d5x देखो ऊपर में लिख दिए। बोलिएगा अब बटे आप किस लिए दे रहे हैं सर, अब बटे हम इसलिए दे रहे हैं कि वास्तविक में यहाँ नीचे में था क्या, dx था नीचे में, है देखिए dx दे दिए। अब ये समीकरण और ये समीकरण एकदम एक जैसा है देखिए हम आपको एक बार बताते हैं, d5x कट के खत्म हो गया था, देखिए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ क्या बचा, dx है, देखो यहाँ ला लेंगे, इस dx को खाली यहाँ लिख दिए, देखो सेम टू सेम बच गया ना, सेम टू सेम बच गया। तब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन मिलाएंगे। है देखिए फंक्शन मिलाते हैं, साइन x है, यहाँ 5x है, x के जगह आप क्या पढ़ रहे हैं, 5x, तो यही 5x कहाँ रहना चाहिए, नीचे में रहना चाहिए। अब ये अपने मान से दिए हैं, नीचे में दिए हैं, तो इसको खत्म करने के लिए ऊपर में देना होगा। ये तो dx नीचे में पहले था ही ना। अब जब ये और ये सेम मिलने लगे तब ये साइन किस में बदल जाता है, cos x में। ध्यान से देखिए x में, लेकिन यहाँ x के जगह क्या है, 5x है, समझिए ध्यान से, d/dx, x के जगह यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, खाली x था, इस d के बगल में जो है वही cos के बगल में लगा दिए, इस d के बगल में जो है वही cos के बगल में लगा दिए। तो इस d के बगल में कौन है, 5x है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, 5x लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, कांस्टेंट टर्म जो रहेगा, कांस्टेंट जो रहेगा, नियतांक जो रहेगा, जो नियत है कभी नहीं बदलेगा, उसको हमेशा बाहर कर देंगे। है देखिए ये 5 है, 5 कांस्टेंट है। अब हम लोग इसको हल करेंगे, d5x/dx, तो इस 5 को है देखिए अभी इंटू दे दिए, इस 5 को बाहर कर लिया, बचा क्या, अंदर में क्या बचा, dx खाली बचा, 5 बाहर हो गया, तो नीचे में तो dx पहले से था। अब देखिए cos 5x, इस 5 को हम आगे लिख देते हैं, बचा क्या, dx/dx है। देखो एगो फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा, dx/dx, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, वहां जो 7 को फॉर्मूला लिखे थे ना, 8वां कर लीजिए इसको, देखो ना ये dx कटिए न गया, कट के कितना हो गया, 1। तो 1 से गुना कीजिए या गुना नहीं कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है भी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यह क्या हो गया, आंसर। क्या कहीं कोई परेशानी हो रहा है, यदि परेशानी हो रहा है तो एक दो उदाहरण और लेंगे।
अब समझिए, अभी हम आपको क्या बोले थे कि अवकलन किसे कहते हैं, अवकलज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा, यही ना मैथ है, परिभाषा कभी पूछेगा नहीं, वो तो केमिस्ट्री सब में पूछता है परिभाषा अवकलन का, या फिर केमिस्ट्री में अवकलन नहीं पूछेगा, किसी चीज का परिभाषा जैसे केमिस्ट्री में पूछता है, मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, या फिर फ्राइडेक नियम क्या है, यहाँ तो वो सब नहीं पूछेगा, फिर भी हम आपको बताएंगे। ऐसा करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे अवकलज और अवकलन पर। बोलिएगा सर पहले उसी पर आना चाहिए, पहले अवकलन और अवकलज पर ही आना चाहिए, आप उल्टा कर रहे हैं, नहीं हम सीधा सीधे ही कर रहे हैं, आप खाली देखिए ध्यान से। देखिएगा, जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, x पे पावर 3 का अवकलन करें। x पे पावर किसका? 3 का। तो हम पहले मान लेते हैं, माना y बराबर, आपको बोलबे किए थे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको मान लीजिएगा, मान लिए y बराबर x3। अब देखिएगा ध्यान से, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो अंग्रेजी में लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट, इसको शॉर्टकट में ही लिखिए है, देखिए विद रिस्पेक्ट टू x। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट, फुल फॉर्म इसका लिख देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, मतलब दोनों ओर, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो देखिए दोनों ओर ना अवकलन कर रहे हैं, ऊपर में हम लोगों का था क्या? y बराबर x पे पावर 3, आपको बोले x के सापेक्ष, x के सापेक्ष का मतलब क्या? d बटे dx, r के सापेक्ष d बटे dr, यहाँ r के सापेक्ष अभी जरूरी नहीं है, जब जरूरी पड़ेगा तो आपको हम समझाएंगे, उस समय आएगा कहीं कहीं। d बटे dx लगा दिए, इधर भी d बटे dx लगाइएगा, यहाँ है क्या? x3। अब आप ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला आपको बताएं, d बटे dx, x पे पावर n, ये पावर n नीचे आ जाता है, और ये x जो रहता है इसी पे पावर क्या होता है? 1 घट जाता है। देखिए तो ऐसा फॉर्मूला कहीं कहीं बताए हैं, इसी फॉर्मूला पे सेट करेंगे इसको, एकदम बहुत अच्छा दिख रहा है, इस फॉर्मूला पे ही सेट करेंगे इसको। तो देखिए रहना क्या क्या चाहिए, रहना क्या क्या चाहिए, देखो d बटे dx, x पे पावर n, मतलब नीचे में क्या रहना चाहिए? नीचे में क्या रहना चाहिए? है देखिए, यही जिसके ऊपर पावर है, n किसके ऊपर है? x के ऊपर है, तो यही x यहाँ रहना चाहिए, मतलब जिसके माथा पे पावर है, पावर किसके माथा पे है? x के माथा पे, तो यही x यहाँ रहना चाहिए, तब इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये माथा पर जो है, आई मीन पावर जो है ये नीचे आ जाता है, फिर यही लिख दीजिए, यही लिख दीजिए, इसी पावर में आन इसी में क्या कीजिए? 1 घटा दीजिए। देखिए यहाँ पर जिस पे पावर है वो तो नीचे में है, ये है। अब तब ये फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए अकॉर्डिंग टू सूत्र, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये क्या कहता है? ये पावर को नीचे लाइए, है देखिए पावर मतलब कौन? 3 है, यहाँ पे 3 को नीचे लाइए, फिर क्या कीजिए? x लिखिए, x मतलब है ये वाला जिसके माथा पे पावर था,
तो यहाँ x लिखिए और क्या कीजिए, ये जो माथा पर आन है इसी में आन माइनस 1 कर दीजिए। मतलब यहाँ माथा पे कौन है, 3 है, तो इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। इसी को हल करेंगे तो 3x स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर दूसरा लेते हैं, एकदम इसी तरह हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। x पे पावर 10 का अवकलन करें। है देखिए, जो दिया रहेगा उसको मान लेंगे, माना y बराबर x पे पावर 10। अब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर है देखिए, दिया हुआ क्या है, y बराबर x पे पावर 10, दोनों ओर कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो दोनों ओर d बटे dx लगा दिए, यहाँ भी d बटे dx लगा दिए। अब देखिए क्या कहता है, जो पावर है, अभी तुरंत आपको समझाएं, जो पावर है उसको नीचे ला दीजिए और x पावर में ही क्या कीजिए, घटा दीजिए। अभी पिछला क्वेश्चन जो बता है देखो ना, एकदम आराम से देखो, इस 3 को आगे कर दिए, इसका मतलब 10 को आगे कर दीजिए, फिर यही x लिख दीजिए, यहाँ 3 माइनस 1, तो यहाँ 10 माइनस 1, मतलब 10 x पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा, x पे पावर 8 का अवकलन करें तो क्या होगा, माना y ना, y बराबर x पे पावर 8, फिर क्या लिखिएगा, दोनों ओर x के सापेक्ष, ये बात लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, तो d बटे dx दोनों साइड लगाइएगा, इधर भी d बटे dx लगाइएगा, x पे पावर 8। ठीक, अब देखिए एक लाइन हम लिखते हैं, इस जगह दिखाई नहीं देगा लिखेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, जरा सा हम भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल वहां पे दिखाई दे रहा है देखिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये 8 नीचे आना चाहिए, है देखो 8 नीचे ला दिए, और इसी x पे पावर 8 माइनस 1 होगा, मतलब 8x पे पावर 8 में घटाइएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए हम आपको यहाँ क्या समझाना चाहते हैं, x पे पावर 3 है, x पे पावर 3 है, तो आंसर क्या आया, 3x स्क्वायर। x पे पावर 10 है, आंसर क्या आया, 10x पे पावर 9। x पे पावर 8 है तो आंसर क्या आया, 8x पे पावर 7। मतलब आप समझिए कि जो भी पावर है, पावर 3 है तो 3 आगे कर दीजिए और 1 घटा दीजिए, डायरेक्ट भी आंसर आप ऑब्जेक्टिव के लिए लिख सकते हैं। x पे पावर 10 है, 10 को आगे कर दीजिए और पावर घटा दीजिए, 10 में खाली 1 घटा दीजिए, 9 हो जाएगा। देखो यहाँ x पे पावर 8 है, 8 को नीचे उतार दीजिए और माथा पे पावर क्या कीजिए, 1 कम कर दीजिए। इसका मतलब x पे पावर 60 का निकालने बोलेंगे तो 60 x पे पावर 59 हो जाएगा। x पे पावर 6 का निकालने बोलेंगे तो 6 x पे पावर 5 हो जाएगा। x पे पावर 7 का निकालने बोलेंगे तो 7 x पे पावर 6 हो जाएगा। x पे पावर 2 का निकालने बोलेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, x पे पावर 1, 2 में घटाइएगा तो क्या बचेगा, मतलब 2x। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं ना, x पे पावर 100 रहेगा तो 100 नीचे आ जाएगा और x पे पावर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है, और यदि दिक्कत नहीं हो रहा है तो हम मात्र 2 ठो इस टाइप का HW देते हैं, मात्र 2 को। बोलिएगा सर ये तो हम बनाइए देंगे, फालतू एक आप HW दीजिएगा, ठीक है। जब ये बात बोलिए दिया इस पे HW नहीं देते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, यदि आप लोगों को फालतू लग गया तो लगना भी चाहिए, आप लोग मेहनत कर रहे हैं घर में, और ये सब क्वेश्चन फालतू नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा, इतना आसान है, इससे नहीं मिट रहा है। दूसरा लीजिए, व्यवस्था रखे हैं, क्या रे कटप्पा सर,
एकदम डरना नहीं है, लोग डिफरेंशिएशन से झूठ मूठ डरता है। नहीं, खामखा डरता है लोग डिफरेंशिएशन से, लेकिन आप लोगों को कभी नहीं डरना है। देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, अच्छा ये जो आपको हम बताए हैं खाली 8x का बोलेगा तब, है देखो तो 8x का अवकलन करें, मतलब ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि फलन 8x का x के सापेक्ष अवकलन करें, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, माना y बराबर 8x है, देखिए दोनों ओर, अब तो ये बात आप लोगों को याद हो गया होगा, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर है, देखिए d बटे डी एक्स लगाएंगे, y है ये है यहाँ पे, इधर भी d बटे डी एक्स, कितना 8x, 8 कांस्टेंट है, मतलब 1 2 3 4 5 ये सब कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, 8 है देखो बाहर निकाल लिए, बचा क्या d बटे डी एक्स, है वेगो x, d बटे डी एक्स 8 बाहर कर दिया, खाली x न बचा, तो 8 dx बटे dx का वैल्यू कितना 1। इससे आपको क्या समझ में आया, बोलो कुछ नहीं समझे, चुपचाप इसी तरह गौर लीजिए। तो चलिए जब आप लोगों को मन है गौर लेने का तो गौर लीजिए, है देखिए 20x का x के सापेक्ष अवकलन करें, ये बात नहीं यो लिखा रहेगा तक से सापेक्ष करेंगे, ठीक है। देखिए माना y बराबर कितना 20x, फिर क्या लिखिएगा, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बात लिख लीजिएगा, है देखिए y बराबर 20x देवन किया था, x के सापेक्ष मतलब समझाएं आपको d बटे dx होता है, अब ये 20 कांस्टेंट है, 20 को बाहर कर लिए, बचा d बटे dx है x, और dx बटे dx का वैल्यू कितना 1, आंसर कितना हो गया 20। इससे आप क्या समझें कि 80x का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, जब 20x का 20 हुआ, 8x का 8 हुआ, तो 7x का कितना हो जाएगा आंसर 7, 6x का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3x का कितना होगा 3 होगा। समझ पा रहे ना, कैसे इसके पहले आपको समझाएं, x पे पावर 3 रहेगा, 3 नीचे और x पे पावर 2, उसी प्रकार खाली 2x रहेगा तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये सब समझ रहे हैं धीरे धीरे आप लोग, बहुत अच्छा बात है। कॉपी में भी लिखते जाइए, ये ना छोटा मोटा क्वेश्चन है इतना ही लिखेंगे, इसी सबसे आप जो है कि बड़ा सा क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे दिया रहेगा फलन 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करें। यहाँ थोड़ा मजा आने वाला है अब आप लोगों को, धीरे धीरे मजेदार क्वेश्चन आएंगे। है देखिए मान लीजिएगा जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा y बराबर 3x स्क्वायर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बात आप लिख लीजिएगा। है देखो y बराबर 3x स्क्वायर, x के सापेक्ष, इसका मतलब क्या, इधर भी d बटे dx, इधर भी d बटे dx। आपको बोले जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर कर देंगे, कांस्टेंट कौन है 3 है, 3 को बाहर कर देंगे, d बटे dx, बचा यहाँ खाली क्या x स्क्वायर 3। अब देखो अब बता दो सही बात, तब हमको मजा आ जाएगा। d बटे dx x स्क्वायर, d बटे dx x स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा, 3 को छोड़ दो, 3 को गोली मारो, बचा कितना x स्क्वायर, d बटे dx x स्क्वायर, इसका क्या होगा खाली 2x होगा। अभी तुरंत हम आपको बताएं 5 x पे पावर
x पे पावर 3, तो 3 नीचे आ जाता है और x पे पावर 1 घटता है। x पे पावर 8, तो 8 नीचे आ जाता है, x पे पावर घटता है। यदि रहेगा x स्क्वायर, तो देखो 2 नीचे आ गया, x पे पावर 1 घट गया, मतलब 2x हो जाएगा। यदि x पे पावर 6 रहता तो 6 नीचे आता, x पे पावर 5। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को आना चाहिए। इस जगह बहुत इजी चीज बताएं आप लोगों को। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर है, देखो 2 नीचे आएगा, एक्स पे पावर 1 एक्स में घटाइएगा, अभी 2 है तो 2 में घटाइएगा, 1 क्या न बचेगा, 1 नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6x, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 3 दूनी 6, एक्स पे पावर 1 घटा दीजिए। एकदम आराम से आप देखिए ना, अभी आपको मजा आने वाला है, धीरे धीरे, परेशान नहीं होना है। डिफ्रेंसिएशन को इतना आसान रूप से आप लोग सीख जाइएगा ना, कभी भूलिएगा नहीं। जैसे रहेगा 12x पे पावर 6 का x के सापेक्ष अवकलन करें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम लोग, इसको भी बड़े आराम से हल करेंगे, बड़े प्यार से हल करेंगे। देखिए माना y बराबर 12x पे पावर 6, ये बात तो आप लिखना जानबे करते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष, मतलब d बटे डी एक्स इधर भी लगा दिए, d बटे डी एक्स इधर भी लगा दिए। है देखो 12 को बाहर कर लो, कांस्टेंट है, बचा क्या, d बटे डी एक्स, x पे पावर 6, इस 12 को छोड़िए, x पे पावर 6 का। आप ही लोग बोलिए ना x पे पावर 6 का क्या होगा, बहुत बार तो आप पीछे वीडियो कीजिए ना, पीछे बहुत बार ऐसा बना है। x पे पावर 6 का मतलब क्या, 6 को नीचे लाइए और x पे पावर 1 घटा दीजिए, 5 हो गया, मतलब बरछा के 72, x पे पावर 5, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए इसका मतलब आप यहाँ क्या समझें, आप यहाँ क्या समझें, 12x पे पावर 6 तो बरछा के 72, मतलब इसको और ऊपर वाले को गुना कर देते हैं, x पे पावर जो है खाली एक घटा दीजिए, यही कर देते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे है देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। 12x पे पावर 6, आंसर देखो कितना आया, 12x 72x 5 आया, तो बरछा के 72 और x पे पावर 1 घटा दिए। इसका देखिए 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर क्वेश्चन में था, आंसर कितना आया 6x, मीन्स 3 और 2 को गुना कर दिए 6, x पे पावर क्या हो गया, 1 घट गया। इसका मतलब अब आप बहुत क्वेश्चन को डायरेक्ट बना लीजिएगा। जैसे है देखिए, जैसे देखिए 20x पे पावर 19, यदि ये दिया रहेगा, बोलेगा इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, 20 और 19 को गुना कर दीजिएगा, 19 दूनी 38, 380, x पे पावर 19 है ना, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यदि 6x पे पावर 7 को हल करने बोलेगा, तो 6 और 7 को गुना कर दीजिएगा, मीन्स 6 7 42, और x पे पावर कितना बचेगा, 6 बचेगा, 1 घटा देते हैं ना, मतलब 8x क्यूब को हल करने बोलेगा, तो 8 गुना 3 24 हो जाएगा, और x स्क्वायर हो जाएगा। जब लॉन्ग सब क्वेश्चन हल करेंगे ना, तो ये सबको इसी तरह डायरेक्ट लिखेंगे। क्या समझ पा रहे हैं? यदि आप समझ पा रहे हैं तो अब हम कुछ क्वेश्चन को दे देते हैं हल करने के लिए, जो कि आप हल करेंगे कि छोड़ देंगे, वो बहुत आसान है, नहीं दे देते हैं, 2-3 ठो देते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, निम्नलिखित फलन का x के सापेक्ष अवकलन करें। पहला दे देते हैं 8x 7, 7x 6, तीसरा 2x 5, चौथा 9x स्क्वायर। इसी को बनाइएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों की मर्जी के बगैर हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे।
चारों को बना के भेजिएगा आप लोग, बहुत आसान था। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, फलन 6x5 प्लस 2x4 माइनस 8x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 8 का x के सापेक्ष अवकलन करें। देखिए आप डरिएगा नहीं, आप डायरेक्ट आंसर सबका लिख सकते हैं, इतना आपको कॉन्फिडेंट हो गया है। खाली हम एक चीज क्या बताएंगे, यदि d/dx कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जहां कांस्टेंट आ जाएगा क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। जैसे देखिएगा d/dx 10 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0। यदि 10x आता तब 10 को बाहर करते हैं, अकेले रहेगा कांस्टेंट, अकेले रहेगा d/dx 3 रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट कोई भी रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका 0 हो जाएगा। इसको अभी कहीं लिख लीजिए। आई देखिए कुछ बच्चे हैं जो इसका आंसर डायरेक्ट अब दे सकते हैं। आई देखिए आपको क्या बोले, जो अभी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको मान लीजिएगा, माना y बराबर 6x पे पावर 5 प्लस 2x² माइनस 8x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 8। आप डायरेक्ट दे सकते हैं, हम अभी डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखिए दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बात आप लिखिएगा। फिर d/dx इधर भी लगाइएगा और d/dx इधर भी लगाइएगा। किसमें, पूरे में ना 6x5 प्लस 2x सॉरी स्क्वायर नहीं है 4 है, 2x4 2x पे पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 8। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, d/dx सब में लगा हुआ है, सब में, तो d/dx 6x5 प्लस इसमें भी देखो ना सबसे ब्रैकेट है, सबसे गुना होगा 2x4 माइनस d/dx 8x³ प्लस d/dx 6x² प्लस d/dx 9x प्लस d/dx है 8। क्या 8 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, छोटा जैसा। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ डायरेक्ट क्या कर सकते थे, इस कांस्टेंट को बाहर कर सकते थे। मतलब ये लाइन लिखे बिना आप ये लाइन लिख सकते थे। चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम पूरा लिखे हुए हैं। आई देखो कांस्टेंट को बोले थे ना बाहर करने, 6 बचेगा क्या, d/dx x पे पावर 5, 2 बाहर कर लेंगे d/dx x पे पावर 4, 8 बाहर कर लेंगे d/dx x पे पावर 3 है, 6 बाहर कर लेंगे d/dx x²। देखो 9 बाहर कर लेंगे d/dx, खाली x बचेगा। यहाँ क्या है, खाली 8 है ना, उसका क्या हो जाएगा 0। 8 अकेले है तो अकेले बाहर नहीं होता है, 2 को रहेगा तब बाहर होगा, उसके साथ में कुछ लगा रहता तब। अब देखिए x पे पावर 5 का क्या हो जाएगा, एकदम आप जब वीडियो पीछे से देख रहे हैं ठीक ठाक तरीके से, डायरेक्ट यहाँ आ गए। आई देखो x पे पावर 5, तो 5 नीचे आता है और x पे पावर 1 घटता है। अब यहाँ डायरेक्ट काइन करेंगे हम लोग, आपको बताए हैं x पे पावर 5 का 5x4 बताए हैं, मेरे जो कुछ बोलता नहीं है। x पे पावर 3 है तो 3x, इसको अभी तुरंत नहीं बोले, अब वही देंगे 2 लाख तक बोलोगे कहाँ बोले हैं। आई देखो x पे पावर 6x5 बोले थे मेरे, देखो कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझ रहे हो कि नहीं, कटप्पा सब एकदम शांत है। हाय देखो 2 ओ वीडियो बना ले रहे देखो जो टीचर वीडियो बना रहा था तो समझिए रहा, नहीं समझ रहे तो पीछे से देखिए फिर से। 2 आई देखो x पे पावर 4x3 हो जाएगा। समझ रहे आप लोग, हमको लगा बैठे उठे हो कहीं इधर आसपास में। आई देखो 8
एक्स पे पावर 3, तो 3x² हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, एक्स पे पावर 1 घटता है, प्लस 6 x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है देखो प्लस 9 dx/dx, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 9 गुना 1, लास्ट में 9 रहेगा, ये 0 छोड़ दिए। मात्र एक लाइन और एडजस्ट करना है देखो, तो हम सिर्फ ई लाइन को मिटाते हैं। है देखिए, इसको आप हल कर लीजिए डायरेक्ट, 6 5 30 x पे पावर 4, 30 x पे पावर 4 प्लस 2 चौके 8 x पे पावर 3 नहीं हो जाएगा, माइनस 8 दिया 24 x² प्लस 6 दूनी 12x, प्लस खाली क्या बचेगा 9 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, ये पूरा लाइन आंसर हो गया। अब उतार लीजिए, हम इसको मिटाते हैं और डायरेक्ट निकालना सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन तो हमारा यही था ना, क्वेश्चन तो हमारा यही था ना। अभी जितना क्वेश्चन आपको हम बताए थे उसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा। था देखो 6 5 30 बोले थे ना, 6x5 का 6 5 30 x पे पावर 1 घटा दीजिए, प्लस है देखो इसको गुना करने बोले थे 4 दूनी 8 x पे पावर 3, है देखो इसको गुना करने बोले थे 8 दिया 24 x पे पावर 2, घटाने बोले थे 6 दूनी 12 x पे पावर 1 2 है, तब क्या हो जाएगा प्लस 9x का बोलबे न किए थे 20x रहेगा तो 20, पीछे वीडियो देखिए 9x है तो 9, ये खाली कांस्टेंट है ना, 8 अकेले जो रहेगा उसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। देखो तो ये और ये लाइन मिलाओ, इसका मतलब अब आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं, बहुत आसान रूप से आप हल कर सकते हैं, एकदम घबराना नहीं है। आपको हम कोई चीज भारी नहीं लगने देंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन दे देंगे ना, आप डायरेक्ट ये नहीं लिख लीजिएगा, आपको हम ये बताएं कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं हल, आप प्रोसेस के द्वारा हल कीजिएगा जैसे आपको हम बताएं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, फलन 10x का अवकलन करें, x के सापेक्ष, वो नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या करेंगे, माना y बराबर 10x दिया हुआ है, d/dx दोनों ओर यही लिखेंगे आप लोग, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx, y इधर भी d/dx है, यहाँ लगा दिए 10x है। देखो 10 के बगल में जो है वही नीचे में रहना चाहिए, वही ये 10 का क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले हो गया sec²x। ठीक, हम आपको किसका देते हैं, दूसरा क्वेश्चन 10x³ का, किसका देंगे हम लोग 10x³ का। देखिए फलन 10x³ का अवकलन करें, है देखिए मान लिए y बराबर 10x³, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर है देखिए y d/dx इधर भी लगा देंगे, d/dx इधर भी लगा देंगे, 10x³। अब ध्यान से देखिएगा 10x का बोले थे d/dx, 10x इसका क्या बोले थे sec²x, मतलब 10 किस में बदल जाएगा sec² में, लेकिन 10 के बगल में जो है वही नीचे रहना चाहिए, तब ऐसा करेंगे। तो 10 के बगल में कौन है, 10 के बगल में कौन है x³ है, 10 के बगल में कौन है x³ है, तो यही x³ नीचे रहना चाहिए। अब आपको क्या बोले कि अपने मन से नया है, इसको क्या कर दीजिए ऊपर एक बार कर दीजिए dx³/dx, क्या आसान है कि नहीं। अब देखो इसमें dx³ कटा दो, बचेगा क्या, है देखो मिटाए तो बचा क्या, खाली dx को इधर ला दो, देखो ऊपर वाला बचा ना। इसका मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं
कि ये एक्स क्यू है, तो यहाँ एक्स क्यू ला दिए, इसी एक्स क्यू को ऊपर भेज दिए बटे डी एक्स। अब टेन किस में बदलता है, सेक स्क्वायर में है, यहाँ सेक स्क्वायर। अब उसके बगल में क्या लगा है, जो डी के बगल में है, जो डी के बगल में वही यहाँ लिख दिए, तो यहाँ डी के बगल में क्या है, एक्स क्यू है। और इसका तो आप जानबे करते हैं एक्स क्यू का कि ये 3 नीचे आता है, एक्स पे पावर 1 घटता है, तो 3x स्क्वायर। अब इसको सजा के लिख दीजिए, 3x स्क्वायर को आगे कर दीजिए। अब बचा यहाँ क्या, सेक स्क्वायर एक्स पे पावर 3, यही क्या हो गया आंसर। हम आपको बोले थे अवकलन, अवकलन और अवकलज, इसका परिभाषा बोलेंगे, मतलब ये डेरिवेटिव्स और ये डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखिए परिभाषा, एकदम ध्यान से सुनिए। ये जो आंसर निकलता है ना, इसी आंसर को हम लोग अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो अवकलज निकालने के लिए हम लोगों को इस विधि से न गुजरना पड़ता है, तो इस विधि को हम लोग कहते हैं अवकलन। यदि कोई परिभाषा पूछेगा अवकलज किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा आप बोलिएगा, अवकलज किसे कहते हैं। हालांकि कोई पूछेगा ना, मैथ में कभी परिभाषा नहीं है पूछता है, ऐसे समझने के लिए कि अवकलज किसे कहते हैं। तो अवकलन की क्रिया के बाद जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। अब पूछेगा अवकलन किसे कहते हैं, तो अवकलज प्राप्त करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसी को अवकलन कहते हैं। यही परिभाषा है। ऐसा करेंगे, अभी एगो इस टाइप का वीडियो और बनाएंगे, तब 5.2 में चलेंगे। इसके बाद एगो वीडियो और हम बनाएंगे थ्योरी इसका 5.2 का, तब उसके बाद चलेंगे 5.2 में। तब तक इतना सा कवर कीजिएगा। और HW इस पे हम लिखते हैं, निम्नलिखित फलन का x के सापेक्ष अवकलन करें। ये HW है। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं 10x पे पावर 4। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं sin x स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं sec 3x। चौथा क्वेश्चन लिखते हैं sin 2x प्लस 5। एकदम कोशिश कीजिएगा, ये और ये तो बन ही जाएगा, आराम से बन जाएगा। इस पे और इस पे जरा सा फोकस कीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम पहले यही दोनों क्वेश्चन बनाएंगे अगले वीडियो में, ठीक। तब तक ये चारों बना के भेजिएगा।